नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सो गाइज, हम लोगों ने परसों आप लोगों से एक पोल मांगा कि पैरामाउंट बुक से कौन सा इंग्लिश का चैप्टर कराया जाए। हम लोगों ने आपको 3 चॉइसेस दी थी, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। हालांकि ये पूरा पोल हमने यूट्यूब पर भी रखा, टेलीग्राम पर भी रखा और व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमने बच्चों से पूछा, तो सबसे ज़्यादा जो वोट्स निकल के आई हैं बाहर वो बच्चों की थी कि सर एडजेक्टिव कराइए। तो इसीलिए आज पैरामाउंट बुक से मैं आपको एडजेक्टिव चैप्टर कराने वाला हूं। जब ये एडजेक्टिव हम लोग फिनिश कर लेंगे उसके बाद हम लोग चलेंगे नाउन या प्रोनाउन पर। हालांकि बच्चों पैरामाउंट बुक से मैं इससे पहले आपको सिंटैक्स कंप्लीट करा चुका हूं, वर्ब बेसिक मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, वर्ब एडवांस हमारा आधा अधूरा रह रहा था, अब कितना रह रहा था वो देखना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसको पूरा करवा दूंगा। तो फिर हम लोग एडजेक्टिव, फिर नाउन, प्रोनाउन, ये 6 चैप्टर हमारे यहाँ से कवर हो चुके होंगे। सो गाइज, आज हम लोग पैरामाउंट बुक से बात करेंगे चैप्टर एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव सिर्फ और सिर्फ पैरामाउंट बुक में जितना है उस हिसाब से। ओके गाइज, यहाँ थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा अपना एडिशनल ऐड करता रहूँगा, लेकिन टॉपिक हमारा मेन रहेगा पैरामाउंट बुक ही। सो गाइज, यहाँ पर बात करें अगर हम लोग एडजेक्टिव की, तो बच्चों एडजेक्टिव की सबसे पहले बता दूं मैं आपको प्रोनाउंसिएशन। कुछ लोग इसको एडजेक्टिव पढ़ते हैं, लेकिन नहीं, इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है एडजेक्टिव। डी यहाँ पर साइलेंट रहेगा। जब भी ए और जे के बीच में आपका डी आएगा वो डी आपका साइलेंट रहेगा। इस बात पे विशेष जोर दें। एडजेक्टिव हिंदी में शायद इसको विशेषण बोलते हैं बच्चों। तो यहाँ पे गाइस बता दूं मैं इसकी डेफिनेशन की भी स्पेलिंग जान लें आप लोग। कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जो डेफिनेशन की स्पेलिंग को ये लिखते हैं, लेकिन गाइस ये रॉन्ग है। डेफिनेशन की स्पेलिंग होगी DEFINITION, डेफिनेशन। सो गाइस, डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, द वर्ड विच क्वालिफाइज एनी नाउन और प्रोनाउन, द वर्ड विच क्वालिफाइज एनी नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। यानी कि वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं एडजेक्टिव कहलाते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया है, यानी कि जो शब्द नाउन या प्रोनाउन को, ओनली किसको बच्चों, नाउन या प्रोनाउन के, यानी कि अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट को क्वालिफाई करते हैं, कहलाते हैं आपके एडजेक्टिव। जरा एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों क्या कहना चाह रहा है इस बात में वो। उसने कहा शी इज इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट है। तो गाइस यहाँ पे जो इंटेलिजेंट वर्ड है ये आपका एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है किसकी, शी की। किसकी बता रहा है बच्चों, शी की। और शी क्या है यहाँ पे आपका प्रोनाउन। बच्चों इसको अंग्रेजी ग्रामर में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंटिव बोल देते हैं, यानी कि वह शब्द जो ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हो लेकिन क्वालिटी सब्जेक्ट की बता रहा हो उसे बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये आपका एडजेक्टिव भी है। एडजेक्टिव है आपका ये जो कि प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा है। शी इज इंटेलिजेंट, शी इज इंटेलिजेंट, यानी कि ये हुआ आपका एक ऐसा एडजेक्टिव जो प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा है, इसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। और गाइस यहाँ पे इसके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में भी इसके 2 नाम हैं, एट्रीब्यूट और एक और। सो गाइस यहाँ पर ये एट्रीब्यूट की तरह नहीं काम कर रहा है, क्योंकि ये किसी नाउन से पहले नहीं आया हुआ है। सो गाइस पूरी तरह से बात करेंगे इसके बारे में भी हम लोग और भी। चलिए चलते बच्चों एक नाउन के ऊपर एग्जाम्पल ले लेते हैं। रामा हैज अ ब्यूटीफुल कार। रामा हैज अ ब्यूटीफुल कार, यहाँ पर कार आपका एक नाउन है और नाउन से पहले ही वर्ड है आपका, ये कहलाएगा आपका एडजेक्टिव। क्या बच्चों, ये एडजेक्टिव, यानी कि वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को शो करते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं गाइस उसको, एडजेक्टिव। तो ये तो आपकी एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई है
एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज एनी नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, यानी कि वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को प्रेजेंट करें उसको बोलते हैं हम लोग गाइस एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं उसको? एडजेक्टिव। अब जरा गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पहली बात तो यही ध्यान देना बच्चों, नाउन से पहले आने वाला हर वर्ड आपका एडजेक्टिव ही कहलाएगा, ये बात ध्यान रखें। यानी कि आपको अब सिर्फ ध्यान देना है तो इस बात पर कि कौन सा एडजेक्टिव कौन सा है। लाइक वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो गाइज आपको ये सबका ध्यान रखना है कि वो कौन सा एडजेक्टिव है। यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू आपकी पैरामाउंट बुक, सो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। कितने तरह के एडजेक्टिव रखेंगे बच्चों? यहाँ पे 8 प्रकार के एडजेक्टिव यहाँ पर रखे गए हैं। लेकिन मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ आपके एडजेक्टिव की, प्रॉपर एडजेक्टिव। किसकी बच्चों बात करने वाले हम लोग? प्रॉपर एडजेक्टिव की। सबके अलग अलग बात करेंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए बच्चों। पैरामाउंट बुक का बीड़ा उठाया तो पैरामाउंट बुक के अंदाज में ही पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हाँ, जितना अपना एडिशनल हो सकता है वो अपना एडिशनल ऐड करते हुए चलेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। पहले बात करें अगर हम लोग, तो सबसे पहले एडजेक्टिव आ रहा है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। यस गाइस, तो जरा प्रॉपर एडजेक्टिव पे भी हम लोग फोकस कर ले अपना, क्या कहना चाह रहा है गाइस इसमें वो। देखिए बच्चों, जैसे कि नाम से पता चल रहा आपको प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी कि वह एडजेक्टिव जो हमारे प्रॉपर नाउन से तैयार हुए हैं। किससे तैयार हुए हैं बच्चों? प्रॉपर नाउन, सॉरी, प्रॉपर नाउन से। किससे बच्चों? प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव हमारे तैयार हुए हैं उनको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे कि आपने कहा अमेरिका, अमेरिका एक प्रॉपर नाउन है। अगर आप कहें अमेरिकन तो ये आपका एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। क्या बच्चों? आपका ये एक प्रॉपर एडजेक्टिव। आपने कहा अमेरिका तो अमेरिकन। आपने कहा इंडिया, इंडिया आपका एक प्रॉपर नाउन है। आपने कहा इंडियन, ये आपका एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। क्या बच्चों? ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। यस, आपने कहा चाइना तो ये बन गया आपका चाइनीज। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कंट्रीज के नेम को ही आप एडजेक्टिव बना पाएंगे, आप किसी आम व्यक्ति के नेम को भी एडजेक्टिव बना सकते हैं। जैसे कि आपने कहा शेक्सपियर, आप इसको बोल दीजिए शेक्सपियरियन। सो गाइस ये भी आपका एक प्रॉपर एडजेक्टिव की श्रेणी में ही आने वाला है। यानी कि वह एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से तैयार किए जाते हैं उनको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव। यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है हमें कि अमेरिका से बना अमेरिकन, इंडिया से बना इंडियन, चाइना से बना चाइनीज, शेक्सपियर से बना शेक्सपियरियन। सो गाइस ये सभी आपके हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या बच्चों? सभी के सभी हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव। कॉपी कर लीजिएगा इसको बच्चों एक बार। तो चलिए जानते हैं गाइस अब अगले एडजेक्टिव को क्या कह रहा है गाइस। एडजेक्टिव कह रहा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, बुक में कहा गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यहाँ पे गाइस इसको कुछ लोग क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। बात देखिए, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव यानी कि वह शब्द जो किसी व्यक्ति की क्वालिटी को शो कर रहे हों, यानी कि क्वालिटी से मतलब क्वालिटी और डिसक्वालिटी दोनों से है। वह शब्द जो किसी व्यक्ति की क्वालिटी, व्यक्ति की नहीं वस्तु की भी क्वालिटी या डिसक्वालिटी को शो कर रहे हो उनको बोलते हैं हम लोग क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं गाइस? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि आपने कहा शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, तो शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, यहाँ पर ऑनेस्ट उसकी क्वालिटी को शो कर रहा है लड़की की। हालांकि ये इसके लिए आया लेकिन क्वालिटी ये इसी की शो कर रहा है। सो यहाँ पर कहना चाह रहा है कि वह एक ईमानदार लड़की है, वह एक लंबी लड़की है, वह एक काली लड़की है, वह एक गोरी लड़की है, वह एक होशियार लड़की है, वह एक ठप लड़की है। तो यही शब्द आपके जो हैं क्वालिटी बता रहे हैं किसी नाउन या प्रोनाउन की। तो गाइस इन्हीं को बोलते हैं हम लोग क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ये भी गाइस हमारे होते हैं दो तरह के क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, दो तरह के रहते हैं गाइस यहाँ पे। एक तो प्रिडिकेटिव, नंबर एक
प्रेडिकेटिव। गाइस ये कैसे एडजेक्टिव होते हैं? ये वो एडजेक्टिव होते हैं जो वर्ब के बाद आते हैं। किसके बाद आते हैं बच्चों? वर्ब के बाद आते हैं। और दूसरे हमारे एट्रीब्यूटिव, जो नाउन से पहले आते हैं, नाउन से पहले आते हैं। प्रेडिकेटिव जो वर्ब के बाद आएंगे, और एट्रीब्यूटिव जो नाउन से पहले आएंगे। जैसे कि उसने कहा द वेदर इज प्लीजेंट। सो गाइस मौसम सुहावना है, ये आपका मौसम की ही क्वालिटी को बता रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो एक क्वालिटी इसी की बता रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी इसी को कहा जाता है, और यही आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव भी। यस गाइस, उसके बाद में अगर वो कहने लगे शी इज अ टॉल गर्ल, तो यहाँ पे ये टॉल गर्ल के लिए आया है। तो यहाँ पे गाइस ये हो गया आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, बिकॉज ये किसी नाउन से पहले आया है। तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव दो प्रकार के रहते हैं आपके, प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव। इन दोनों के ही एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं। अब गाइस इसको फटाफट से नोट कीजिएगा, चलते हैं आगे। अगले एडजेक्टिव पे चलते हैं बच्चों। कह रहा है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। गाइस यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि बात हो रही है क्वांटिटी की, यानी कि मात्रा की। वो चीज़ जिसको आप नाप सकें, तोल सकें, हाथों से इशारा करके बता सकें, उनको बोलते थे हम लोग क्वांटिटी। क्या बोलते हैं बच्चों उनको? क्वांटिटी। सो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आपने कहा लिटिल, फ्यू, सम, इनफ, मैनी। सो गाइस ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो क्वांटिटी को शो करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं बच्चों क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दोनों नाम एक ही हैं। सो गाइस यहां पर जरा एग्जांपल समझते हैं कुछ। आई नीड सम शुगर। गाइज सम जो है हमारा, ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ चला करता है। तो यहाँ पर शुगर से पहले आया है, यहाँ पर ये शुगर आपका अनकाउंटेबल है, शुगर आपका एक नाउन है। नाउन से पहले मैंने आपको बताया आने वाला हर शब्द आपका एडजेक्टिव ही है, बस वो पहचानना आपका काम है कि कौन सा एडजेक्टिव कौन सा है। तो यहाँ पर ये मात्रा के लिए आ रहा है, आई नीड सम शुगर, मुझे थोड़ी सी शुगर चाहिए, मुझे थोड़ा सा चीनी चाहिए। सो गाइस यहाँ पर ये मात्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर। यहां पर गाइज ये जो मैनी है स्टूडेंट से पहले आया है, ये भी मात्रा को शो कर रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट वहां मौजूद थे। यहां पर हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के तौर पर ही। मैनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर। फ्यू गर्ल्स आर डल, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर ऐसी लड़कियां हैं जो ठप हैं, यानी कि अधिकतर लड़कियां होशियार ही हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि ये नाउन है और नाउन से पहले आया है, तो ये आपका हो गया है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि ये क्वांटिटी को शो कर रहा है, इसको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। इसको फटाफट से नोट कीजिएगा गाइस, चलते हैं आगे। फिर चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा एडजेक्टिव है वो है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसको न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहा जाता है गाइस, यानी कि संख्या विशेषण। हिंदी थोड़ा सा रॉन्ग है गाइस। एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी कि बात करते हैं जब संख्याओं की, किसकी बात करते हैं? संख्याओं की। मेरे पास 2 कुर्ते हैं, मेरे पास 3 मोबाइल हैं। जब बात इस तरह की करते हैं तब उसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर यानी कि संख्या की बात हो रही है बच्चों। संख्या आपने बचपन से अब तक पढ़ी ही होंगी कई बार, कुछ निश्चित कुछ अनिश्चित। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग इसी में डिवाइड कर दें, डेफिनेट,
और इनडेफिनेट। डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में बच्चों जब कुछ निश्चित संख्याओं की बात होगी, मैंने कहा मेरे पास 5 पेन है, आप समझ गए कि हाँ सर के पास 5 पेन है, 1 या 2 मुझे मिल सकता है, तो ये आपका हो गया है डेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव। अब बात करूँ इनडेफिनेट की, कई सारे पेन है मेरे पास में, अब कई सारे कितने सारे हैं ये आपको नहीं पता है, सो गाइस उसको बोलते हैं इनडेफिनेट एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं गाइस उसको? इनडेफिनेट एडजेक्टिव। मैंने कहा शी हैज़ 5 पेन्स। तो गाइस यहाँ पर पेन आपका नाउन है, ध्यान दीजिए करें, जितने भी वर्ड नाउन से पहले आएंगे वो सब के सब एडजेक्टिव कहलाएंगे। अब कौन सा एडजेक्टिव कौन सा है, बस ये आपको बचाना है। पेन आपका एक नाउन है, नाउन से पहले आने वाला वर्ड हमारा कहलाएगा एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ये 5 आपका एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है बच्चों? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, उसमें भी आपका ये डेफिनेट की श्रेणी में आ रहा है। जैसे कि आप कहने लगे कि सेवरल गर्ल्स वर प्रेजेंट देयर। तो यहां पर गाइज गर्ल्स आपका एक नाउन है और नाउन से पहले जो वर्ड आया आपका सेवरल, ये आपका कहलाया एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्योंकि ये एक संख्या को बता रहा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी आपका इंडेफिनेट का है, क्योंकि यहाँ पर निश्चित संख्या नहीं आ पाई है कि कितनी लड़कियों की बात हो रही है, यहाँ पर लड़कियां फिक्स नहीं है हमारी। तो यहाँ पर गाइज सेवरल गर्ल्स वर प्रेजेंट देयर, क्योंकि यहाँ पर कई सारी लड़कियों की बात हो रही है, लेकिन ध्यान रखें जो भी शब्द नाउन से पहले आ रहे हैं वो एडजेक्टिव कहलाने का ही अधिकार रखते हैं और ये भी एक एडजेक्टिव ही है। ओके गाइस, अब यहाँ पर एडजेक्टिव को 2 श्रेणी में और बांटा गया है, वो भी देख लें फटाफट से आप। 2 श्रेणी कौन कौन सी हैं इसकी न्यूमरल एडजेक्टिव की? बच्चों नंबर हमारे 2 तरह के रहते हैं, ध्यान देना। नंबर्स 2 तरह के होते हैं। पहला ऑर्डिनल, दूसरा कार्डिनल। बच्चों ऑर्डिनल मतलब देखिए नाम से पता चल रहा है कि जो जहां पर ऑर्डर लगा हो। क्या लगा हो बच्चों? ऑर्डर लगा हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एक ऑर्डर में हो नंबर सेट, उनको बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनल। कार्डिनल यानी कि 1 2 3 4 5 कुछ इस तरह से लगे होंगे। ऑर्डिनल नंबर आपने कहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट, ऐसे बहुत सारे। और कार्डिनल में आपके 1 2 3 4। देखिए गाइस ध्यान रखें, रट्टाफिकेशन पर ध्यान नहीं देना। ऐसा नहीं कि ये हर बार एडजेक्टिव ही हैं, अगर इनके बाद नाउन होगा तो ही ये एडजेक्टिव होंगे। जितने भी वर्ड मैंने आपको बताए जिनके बाद अगर नाउन होगा तो ही वो एडजेक्टिव हैं, अन्यथा वो एडजेक्टिव आपके नहीं कहलाएंगे, ध्यान रखें। जैसे कि उसने कहा द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर इज इंपॉर्टेंट। पहला चैप्टर इंग्लिश ग्रामर का इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर चैप्टर आपका एक नाउन है, क्योंकि चैप्टर के लिए आ रही है आपकी वर्ब, क्योंकि मैंने आपको बताया प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हम लोग अकॉर्डिंग टू अपनी ग्रामर यानी कि मेरी खुद की निजी रूल से प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हम लोग कुछ नहीं मानते हैं। जब प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को कुछ नहीं मानते हैं तो इसका मतलब वो पीछे वाले के हिसाब से आई है, और ये पीछे वाला आपका या सब्जेक्ट कहलाएगा। सब्जेक्ट के पोजीशन पर या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। प्रोनाउन ये है नहीं, इसका मतलब ये नाउन है, और नाउन से पहले आने वाला वर्ड आपका कहलाएगा एडजेक्टिव। सो यहाँ पर गाइस ये फर्स्ट जो है आपका एडजेक्टिव है और ये आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगले एग्जाम्पल की, शी हैज़ 5 कार्स। तो गाइस उसके पास में 5 कारें हैं। कितनी कारें हैं बच्चों? 5 कारें हैं। तो गाइस यहाँ पर ये 5 जो है आपका एक एडजेक्टिव है, बिकॉज ये नाउन से पहले आया है। नाउन से पहले आने वाला हर शब्द आपका एडजेक्टिव ही कहलाएगा। इसकी एक खूब अच्छे से गांठ मार लें और अच्छे से याद रख लें गाइस, क्योंकि ये चीज़ें आपको बस रट्टाफिकेशन से नहीं समझने से आएंगे, क्योंकि अभी जो अगले हमारे 2 एडजेक्टिव आने वाले हैं वहाँ आप कंफ्यूज होने वाले हैं इस चीज़ को लेकर के, डिस्ट्रीब्यूटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव। सो गाइस इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इसको अच्छे से रख ले कि नाउन से पहले जब आएगा तो ही एडजेक्टिव कहलाएगा, वरना नहीं एडजेक्टिव कहलाएगा। क्योंकि अगर आप लोग इस तरह से रट्टाफिकेशन मारेंगे तो शायद आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर आप फंक्शनल ग्रामर सीखेंगे, सीखते हुए चलेंगे तो ही आप समझेंगे। बच्चों नाउन से पहले आएगा कोई भी शब्द तो ही वो एडजेक्टिव कहलाएगा, अन्यथा उसे एडजेक्टिव कहलाने का अधिकार आपका नहीं है। यस गाइस,
ध्यान रखेंगे, इसको कॉपी कीजिए फटाफट से। चलिए बच्चों चलते हैं अगले एडजेक्टिव की तरफ। अगला एडजेक्टिव जो है हमारा वो है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कौन सा बच्चों? अगला एडजेक्टिव हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरफ चलते हैं गाइस। बच्चों मैंने अलग अलग इसलिए लिखा जिससे कि आपको एक चीज़ मैं बता सकूँ उसके बारे में। बच्चों डेमो आपने कई बार सुना होगा वर्ड, बोल देते हैं बच्चे के सर डेमो चाहिए था। डेमो कितने दिन का होगा? जब आप कोचिंग के लिए जाते हैं कहीं भी ऑफलाइन वगैरह, तब आप लोग बात करते हैं कि सर डेमो चाहिए था। देखिए डेमो का मतलब होता है संकेत या इशारा। संकेत या इशारा, जिन शब्दों से आपको कोई संकेत या इशारा मिल रहा हो उसे बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सो गाइज यहां पर भी हम लोग बात करने वाले हैं उन्हीं शब्दों की। इसके अंदर आपके आने वाले हैं दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की श्रेणी में आते हैं बच्चों। देखिए आपने कहा दिस इज माई पेन, वह मेरा पेन है। दिस इज माई सीनरी, दीज आर माई लाइट्स, दिस इज माई कैमरा। सो गाइज यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं संकेत या इशारा करके कि वह मेरा कैमरा है, वह मेरी लाइट्स हैं। जब हम इस तरह की बात करते हैं तो उनको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन गाइज ध्यान रखें यहाँ पर एक चीज़ का पूरा ध्यान रखें, अगर इनके बाद नाउन होगा तब तो ये कहेंगे आपके एडजेक्टिव। क्या कहलाएंगे बच्चों? ये एडजेक्टिव। इनके बाद अगर नाउन होगा तब तो ये कहलाएंगे एडजेक्टिव, और इनके तुरंत बाद अगर होगी वर्ब, क्या होगी बच्चों? वर्ब। आपके ये तुरंत बन जाएंगे प्रोनाउन। क्या बन जाएंगे बच्चों? ये आपके प्रोनाउन। कौन से प्रोनाउन? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एक बात का और ध्यान रखेगा, दिस, दैट के साथ में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जबकि दीज, दोज के बाद में प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तब ये आपके एडजेक्टिव होंगे। और अगर डायरेक्ट इनके बाद वर्ब आ रही है ये आपके हो जाएंगे प्रोनाउन। क्या आ जाएंगे बच्चों? ये आपके प्रोनाउन। ध्यान रखेंगे इस बात को। देखिए मैंने कहा दिस इज माई पेन। सो गाइस आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दिस के तुरंत बाद आपके वर्ब आ गई है। दिस के तुरंत बाद क्या आ चुकी है? वर्ब। यहाँ पर ये दिस आपका एडजेक्टिव ना होकर के ये आपका प्रोनाउन का काम कर चुका है। इसको बोलेंगे हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी कि आपका इसके तुरंत बाद अगर नाउन रहा होता, जैसे कि मैंने कहा दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है। अब आपका ये एडजेक्टिव करेगा काम, क्योंकि ये आपका एक नाउन है और नाउन से पहले आने वाला वर्ड कहलाएगा हमारा एडजेक्टिव। तो बच्चों इसी चीज़ को ध्यान देना है, अगर आपका इनके बाद में नाउन आ रहा है तब ये एडजेक्टिव हैं, वर्ब आ रहा है तब ये आपके प्रोनाउन है। जैसे कि मैंने कहा दीज आर माई बुक्स, ये किताबें मेरी हैं। सो गाइस यहाँ पर दीज के बाद में डायरेक्ट वर्ब आई है, इसका मतलब ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर मैं ऐसे कहता दीज बुक्स आर माइन, सो गाइज यहाँ पर बुक आपका एक नाउन है और नाउन से पहले जो वर्ड आएंगे वो कहलाएंगे आपके एडजेक्टिव। क्या कहलाएंगे बच्चों? एडजेक्टिव। बस इतना सही आपको से ध्यान रखना है, जो मैं मेन चीज़ बताना चाह रहा था आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर, कि अगर इनके बाद नाउन आ रहा है तो ये एडजेक्टिव है और नाउन नहीं आ रहा है तब ये आपके प्रोनाउन है। ये मेन चीज़ है, आपको ध्यान रखनी होगी गाइज। इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिएगा। हम लोग चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ, जो कि आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। सो गाइज चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ, जो कि है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बच्चों, एडजेक्टिव चल रहा है, प्रोनाउन मुंह से निकल गया गलती से। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बच्चों नाम से पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि बांटना। वह शब्द जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लहजे में इस्तेमाल होते हैं उनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसमें आपके बहुत सारे शब्द आने वाले हैं बच्चों, जैसे कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, ये सब आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की श्रेणी में आते हैं। लेकिन मैं फिर से एक बात कहूँगा बच्चों, ध्यान देना, अगर इन शब्दों के बाद में आपका कोई नाउन दिया होगा
तब तो ये कहलाएंगे आपके एडजेक्टिव। क्या कहलाएंगे बच्चों आपके ये एडजेक्टिव। और इनके बाद डायरेक्ट कोई वर्ब दी गई हो गई तब आपको ये कहलाएंगे प्रोनाउन। बच्चों वर्ब डायरेक्ट ना दे करके यहाँ पर इनडायरेक्ट भी दी जाती है, लेकिन नाउन नहीं आएगा, ये बात पक्की है। मतलब ऐसा भी नहीं कि डायरेक्ट बात वर्ब आ जाएगी लेकिन डायरेक्ट बात नाउन नहीं आएगा। चला देखते हैं कुछ एग्जांपल से। मैंने कहा ईच गर्ल वॉज प्रेजेंट देयर। सो गाइस यहाँ पर ईच के बाद में आपका एक नाउन आया है, गर्ल आपका एक नाउन है, नाउन से पहले आने वाला हर एक शब्द आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ईच आपका ये एडजेक्टिव है। क्या बच्चों यहाँ पे ईच हमारा एडजेक्टिव। अब बात हो रही है प्रत्येक यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड की, तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आपने कहा एवरी बॉय वॉज इंटेलिजेंट। सो गाइज एवरी भी यहां पर बॉय यानी कि नाउन से पहले आ रहा है, इसका मतलब ये भी आपका हुआ एडजेक्टिव। लेकिन गाइज ध्यान दें, मैं कहने लगूँ अगर ईच ऑफ द गर्ल्स। अब गाइज अगर बात करें, मैंने कहा था कि ईच के बाद अगर नाउन ना हो वर्ब हो। देखिए हम लोगों ने आपको बताया हुआ है कि प्रेपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हम लोग सेंटेंस में कुछ नहीं मानते हैं, तो ऑफ द गर्ल्स को हम लोग कुछ नहीं मानेंगे। आगे बढ़ेंगे, ईच के हिसाब से वर्ब आ रही है, ईच ऑफ द गर्ल्स वॉज प्रेजेंट देयर। सो गाइज यहाँ पर ईच आपका एज ए प्रोनाउन काम कर गया, और प्रोनाउन कौन सा बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सो मैं आपको यहाँ पर यही मेन चीज़ बताने वाला था। अगर इनके बाद आपका नाउन होगा तब तो ये कहलाएंगे आपके एडजेक्टिव। इनके बाद अगर नाउन ना हो कुछ और होगा तभी आपके कहलाएंगे प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एक बात का और ध्यान रखिएगा बच्चों से विशेष, इनके बाद में डायरेक्ट अगर नाउन आना भी है तो वो सिंगुलर आएगा। ध्यान देना बच्चों, सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। इनके तुरंत बाद कभी भी प्लूरल नाउन नहीं आएगा। ये जितने भी हैं आपके, ये सबके साथ आपका सिंगुलर नाउन ही चलने वाला है और सिंगुलर वर्ब चलने वाली है। अगर इनके बाद में वर्ब आएगी डायरेक्ट तब भी वो आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी। कौन सी वर्ब आएगी बच्चों, सिंगुलर वर्ब हमारी इनके साथ में आएगी। अगर इनके साथ में आप ऑफ लगाएंगे तब प्लूरल नाउन लगाएंगे, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि प्रपोजिशन के बाद वाले को कुछ नहीं मानते हैं, वर्ब हमारी सिंगुलर ही रहेगी। तो यहाँ से और बहुत सारी प्रॉब्लम दी जाती हैं, लेकिन वो अलग चैप्टर्स में दी जाती हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ आपकी पैरामाउंट बुक से। तो पैरामाउंट बुक्स में इतना ही दिया गया है, हालांकि मैं इसको विस्तार से आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ, एक्स्ट्रा बताता हुआ चल रहा हूँ। तो उन सब चीज़ों को आप कॉपी करते हुए चलें। ईच, एवरी, आइदर, नेदर, नन, एनीवन के तुरंत बाद अगर नाउन होगा तब वो एडजेक्टिव कहलाएगा। तुरंत बाद नाउन ना होकर के वर्ब होगी या कुछ और होगा तब आपका ये कहलाएगा आपका प्रोनाउन। एग्जाम्पल मैंने दे दिया है एडजेक्टिव के और प्रोनाउन के भी, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगला है हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। गाइस यहाँ पर भी हमारी वही बात चलेगी, यानी कि जैसे कि बहुत सारे वर्ड हैं इंट्रोगेटिव, आपको पता है गाइस, हु, हुम, विच, व्हाट, हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच, व्हेन, वेयर। 8 हैं आपके W वाले और 3 हैं हमारे H वाले, इनको याद रखें गाइस। अब गाइस ध्यान रखना, जितने भी हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड हैं, जैसे कि हमारा विच हो गया, हुज हो गया, व्हाट हो गया, बहुत सारे हैं गाइस, आपको पता है सब के सब। इनके बाद अगर हमारा आ रहा है नाउन, क्या आ रहा है बच्चों, नाउन, तब तो ये कहलाएंगे हमारे एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अगर इनके बाद नाउन आ रहा है तो इनके तुरंत बाद अगर आ रही है वर्ब तब ये कहलाएंगे हमारे प्रोनाउन। गाइस वही कहानी दौड़ रही है जो हमारी डेमोन्स्ट्रेटिव से शुरू हुई थी। डेमोन्स्ट्रेटिव, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव, तीनों में सेम कहानी हमारी दौड़ती चली आ रही है। जैसे कि मैं कहने लगूँ आपसे कि विच बुक डू यू लाइक मोस्ट। गाइस यहाँ पे ध्यान देना, मैंने आपको हमेशा बताया है कि जिसके पास होगी वर्ब वो होगा उस फिल्म का हीरो, यानी कि उस सेंटेंस का सब्जेक्ट। यहाँ पर वर्ब है हमारी डू, वर्ब से पहले आने वाला वर्ड कहलाएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की पोजीशन पर आया करती सिर्फ 2 चीज़ें, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। प्रोनाउन ये है नहीं, इसका मतलब ये आपका हुआ पक्का नाउन। नाउन से पहले आने वाला हर वर्ड कहलाएगा आपका एडजेक्टिव। इसका मतलब ये हो गया आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। विच बुक डू यू लाइक मोस्ट,
विच यहाँ पर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। हुज पेन इज दिस, यह है पेन किसका है गाइस। यहाँ पर इज आपकी एक वर्ब है, वर्ब से पहले आपका या तो नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन ये है नहीं, इसका मतलब ये नाउन है, और नाउन से पहले आने वाला हर वर्ड कहलाएगा आपका एडजेक्टिव। तो हुज यहाँ पे आपका एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। हुज पेन इज दिस, अगर इनके तुरंत बाद वर्ब आ जाती तो ये आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन का काम करते, जैसे कि व्हाट इज योर नेम। अब गाइज यहाँ पर इसके तुरंत बाद आ चुकी है वर्ब, अब ये एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा। बस यही चीज़ें मैं आपको क्वालिफाई करने वाला हूँ, क्लेरिफाई करने वाला हूँ, सॉरी। सो गाइज इन चीज़ों को आपको क्लियर करते हुए चलना है, कंफ्यूजन नहीं लेके चलनी है साथ में। देखिए रट्टाफिकेशन अगर आप मार लेंगे ये वर्ड एडजेक्टिव ही है, सो वो गलत प्रक्रिया हो जाएगी बच्चों। रट्टाफिकेशन किसी भी चीज़ का बुरा होता है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो जीके हो, चाहे कुछ भी हो। अगर आप उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर से समझते हुए चलेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। इसी का नाम है बच्चों ग्रामर, वरना तो बुक्स पे सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन गाइज आपको समझना जरूरी है, उसको अपने अंदर समाना जरूरी है और लोगों को बताना जरूरी है। सो गाइज यहाँ पर ये चीज़ आपको रटनी नहीं होंगी, ये चीज़ आपको समझनी होंगी। यहाँ पर आपका ये हो चुका है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। यस गाइज, अब चलते हैं अगले पड़ाव पर, इसको फटाफट से कॉपी कीजिएगा आप लोग। सो गाइज एडजेक्टिव की श्रेणी में अब आपका लास्ट एडजेक्टिव बचता है, वो है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। गाइज पजेसिव का मतलब होता है संबंध या अधिकार। संबंध, हिंदी पे बच्चों जोर मत देना, बिल्कुल भी बता दूं आपको पहले ही, गलत भी होगी तो उसको माफ कर देना। संबंध या अधिकार बताने वाले शब्दों को हम लोग बोलते हैं पजेसिव। इसके अंदर गाइज हमारे माई, ओवर, योर, देयर, हिज, हर, ये सभी शब्द आया करते हैं। माई, ओवर, योर, देयर, हिज, हर। सो गाइज आपने कभी भी इन शब्दों को इंडिविजुअली यूज होते हुए नहीं देखा होगा, इनके बाद हमेशा कुछ ना कुछ नाउन आपने इस्तेमाल किया ही होगा। मेरे पापा, आपके पापा, उसकी किताब, मेरी किताब। तो गाइज ये सभी आपके हो गए हैं पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे कि मैंने कहा माई बुक इज कॉस्टली। सो गाइज मैंने आपको अभी भी बताया कि जिसके पास वर्ब होगी वो कहलाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की पोजीशन पर दो चीज़ आया करती है, तो नाउन या प्रोनाउन। इसका मतलब ये नाउन है, और नाउन से पहले आने वाला वर्ड कहलाएगा आपका एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा बच्चों? एडजेक्टिव। ओवर हाउस इज ब्यूटीफुल, हमारा घर सुंदर है, हमारा घर सुंदर है। सो गाइज यहाँ पर हाउस के पास है आपकी वर्ब, और जिसके पास है वर्ब वो आपका है नाउन या प्रोनाउन। हाउस आपका कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है, इसका मतलब नाउन है, और नाउन से पहले आने वाला वर्ड हमारा कहलाएगा एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ये ओवर एडजेक्टिव है, क्योंकि इशारा कर रहा हूँ, सॉरी संबंध बता रहा हूँ कि वह घर मेरा है। सो गाइज यहाँ पर ओवर आपका एक पजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ध्यान रखिए। सो गाइज ये थी आपकी एडजेक्टिव की पूरी एक श्रेणी फ्रॉम पैरामाउंट बुक। यस गाइज अब हम लोग एडजेक्टिव के अगले पड़ाव की तरफ चलेंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि वीडियो लेंथी होता जा रहा है। आप लोगों